नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्मा एज ए क्वीन में बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आ गई हूँ आप सभी के समक्ष अपने टैरो को लेकर, और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ स्कॉर्पियो के लिए, यानी कि वृश्चिक राशि के लिए। हम देखेंगे नेक्स्ट 10 डेज में आपके पार्टनर की ओर से किस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आने वाली है। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं अभी तक, अगर उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दिया है तो देंगे या नहीं देंगे। जो भी इस वक्त नो कॉन्टैक्ट में है, तो क्या उनका कांटेक्ट जल्दी होगा, वो आपके पास आएंगे, कॉल मैसेज उनका कोई आएगा नेक्स्ट 10 डेज में। हम इन सारी बातों को यहाँ पर पता करेंगे इस टैरो रीडिंग के माध्यम से। रीडिंग पूरी तरह से एनर्जी पर बेस्ड है, तो आप इस रीडिंग को सन, मून, राइजिंग और अपने नाम से भी देख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एनर्जी पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और रीडिंग उतनी ही लीजिए जितनी आपकी सिचुएशन से मैच होती है, बाकी छोड़ दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करे स्कॉर्पियो के लिए नेक्स्ट 10 डेज में उनके पार्टनर की क्या यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है, वो क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त स्कॉर्पियो को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर क्या कहने की कोशिश करना चाह रहे हैं, क्या सिचुएशन है उस इंसान की इस वक्त टूवर्ड्स स्कॉर्पियो के लिए। जो भी स्कॉर्पियो इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू डिवाइन। मैं शफल कर रही हूँ, अपने पार्टनर का नाम लेते रहें, उनके बारे में सोचे और उन सारी अच्छी चीज़ों को सोचे जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताई थी। नेगेटिव थॉट्स एक भी मन में लेकर नहीं आना है, बिल्कुल। बहुत ही प्यारी सी एनर्जी निकल कर आई है यहाँ पर। चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं। कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड सिचुएशन है, क्या चीज़ें ऐसी है जो इनके दिमाग में चल रहा है और उन्होंने अभी तक आपको नहीं बताया, इनके पार्टनर के दिमाग में जो भी चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन यहाँ पर क्लियर कीजिए। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट 10 डेज में क्या कहेंगे, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, स्कॉर्पियो के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ हेल्प करे स्कॉर्पियो के लिए इस वक्त जानना क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आने वाले 10 दिन में इनके पार्टनर की ओर से क्या चीज़ें होने वाली, कोई एक्शन होगा या नहीं होगा। प्लीज़ डिवाइन हमें बात बताए। मैं इन सारे ही कार्ड्स को लूँगी, इन सभी को मैं लेना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर निकल कर आए हैं, मुझे लगता है ये एनर्जी है उसकी, और आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा मैं ज़्यादातर लेती नहीं हूँ, पर कभी कभार मेरे अंदर से आवाज़ कुछ आती है ऐसे कि बताना चाहिए, तो मैं तभी कार्ड्स को लेती हूँ। ओके, आपके पार्टनर की यहाँ पे एनर्जी आ गई है। हम देखते हैं आने वाले 10 दिन में क्या कहेंगे। द स्टार, एस ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, एट ऑफ पेंटिकल्स, अक्ल ठिकाने आ रही है लगता है। नाइट ऑफ कप्स, डेथ का कार्ड आया है, बहुत अच्छा है। एट ऑफ वॉन्ड्स, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, रीडिंग पूरी देखिए, आधी अधूरी देख के जाते, फिर मुझे आप लोग इनबॉक्स में कमेंट में पूछते हैं क्या ये एक्वेरियस की रीडिंग है। भाई जब तुमने देखा ही नहीं है तो कैसे, क्योंकि कल की रीडिंग मैंने जब की थी तो उस पर मैंने कहा था कि आपके पार्टनर एक्वेरियस हो सकते हैं। मैंने राशि किसकी ली थी कल, मकर राशि की मैंने रीडिंग की थी, और मैंने ये बताया था ये एनर्जी में आपके हो सकता है। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का अगर पार्टनर लियो होगा तो किसी का दूसरी और राशियों के हो सकते हैं। तो मैंने एक्वेरियस कहा तो किसी इंसान ने मुझे लिखा आप एक्वेरियस के लिए कर रहे हैं रीडिंग, पर आपने मकर लिखा हुआ है। भाई ध्यान से रीडिंग को देखो, ये मजाक नहीं है, ठीक है। मुझे गुस्सा आता है फिर, वरना आप लोग देखो ही मत। जो समझदार है ना, मैं बस मुझे लगता है कि वो 2-4 लोग भी अगर समझदार हो ना इस रीडिंग में आके, और उनको लग रहा है रीडिंग उससे मैच हो रही है, आप जैसे लोग ही रहो फिर। द एम्परर, और आज मैं रीडिंग कर रही हूँ, किसकी कर रही हूँ, वृश्चिक की, स्कॉर्पियो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। अक्ल तो आ रही है इस इंसान को, आएगी कैसे नहीं, इतना रायता फैला कर गया है तो आएगी ना।
द हेरोफेंट, ये देखो एनर्जी और कर्मा है ना, कभी किसी को छोड़ती नहीं है। एक बात सुन लो, आज आप लोग जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आप लोग दुखी हो मुझे पता है, तभी आप आए हो। चाहे आप मेरी रीडिंग पर आए हो या किसी और की देख रहे हो, दुखी हो परेशान हो इसलिए देख रहे हो। पर मैं कहती हूँ हमेशा होप रखना चाहिए और परमात्मा पे सबसे बड़ा ट्रस्ट परमात्मा पे होना चाहिए, क्योंकि जो वो कर्म जो भी इंसान करता है ना, देना उसी का काम है, और वो जितना बेस्ट देता है ना, दुनिया में कोई इंसान दे नहीं सकता है। जिसने आपका दिल दुखाया उसको तो फिर मिलेगा ही ना, उसे उसके कर्मों का फल। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया। ओके स्कॉर्पियो, यहाँ पे एनर्जी क्या हुई है, किस तरह की? डेथ का कार्ड, सिचुएशन खत्म, रिश्ता खत्म, प्यार मोहब्बत इश्क सारा कुछ खत्म करके आपका जो पार्टनर है वो चला गया, ठीक है, गोस्ट किया उसने। इस वक्त आप लोगों की सिचुएशन ऐसी है, देखिए बहुत सारे स्कॉर्पियो देख रहे होंगे, सबकी लाइफ की स्टोरी डिफरेंट है, इसीलिए रीडिंग उतनी ही लीजिए जितनी समझ आती है, बाकी छोड़ दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं हर 15-20 दिन के बाद सभी राशियों के लिए लव रीडिंग इसी तरह की लेकर आती रहती हूँ, ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डेथ की सिचुएशन है, इस वक्त भी डेथ की सिचुएशन है। इंसान आपको छोड़कर गया है, आपको ऐसे हालात में छोड़कर गया जहां सबसे ज्यादा आपको उसकी जरूरत थी, सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं। उसने अपने काम गिनवाए होंगे, मेरा काम, मेरा परिवार, मेरे माँ बाप, बहन भाई, मेरा बिजनेस, बहुत सारी चीजें। अब बहुत सारे लोगों के जीवन में तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि ये कोई टीन एज के लिए या 25, 26, 27 से 30 साल के लोग नहीं, यहाँ पे उन लोगों की भी एनर्जी मुझे दिख रही है। क्वीन की एनर्जी यहाँ पर आई है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी आई है, एक अच्छे खासे मेच्योर लोग भी है। ये हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर आप लोगों की अभी तक शादी नहीं होगी, आप लोग 40 क्रॉस कर चुके होंगे, इस तरह की एनर्जी भी दिख रही है। उन्होंने आपको अपने सारे प्रॉब्लम्स गिना दिए, मेरा घर, काम, मेरा परिवार, माँ बाप, बहन भाई, मेरी जिम्मेदारी, मेरा ये मेरा वो, पर उन्होंने पहले तो ये सोचा नहीं रिलेशनशिप में आने से पहले। जब आ गए तो अभी सब कुछ उनको याद आ रहा है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जहां पर आपने जस्टिस मांगा, उस इंसान ने आपको जस्टिस दिया नहीं। आपने उनसे अपना हक मांगा होगा, अपना प्यार आपने कहा होगा कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, बहुत हो गया है, हमें शादी, एंगेजमेंट, कुछ इस तरह की चीजें होनी चाहिए हमारे जीवन में। तब इस इंसान ने आपको जस्टिस नहीं दिया, डेथ सिचुएशन आ गई, छोड़कर चला गया आपको, आपके रिश्ते में आपको इस हालत में छोड़कर गया जहां पे आप ऐसे फील कर रहे हैं कि आप ना इधर के ना उधर के, पूरी तरह से डेथ सिचुएशन। इस इंसान का क्या हो रहा है? हो, बहुत हैवी एनर्जी है इस इंसान का, ये हो रहा है, छोड़कर तो चले गए, ठीक है। अब होता क्या है ना, जब दुनिया जहां घूम कर जब इंसान बैठता है ना, तब उसको ये समझ आता है कि मैंने तो बहुत अच्छी चीज छोड़ दी, मैंने बहुत अच्छी चीज गवा दी। अब वो इंसान को आपकी अहमियत का पता चल रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, स्टक हो गया अपने जीवन में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ नाइट ऑफ कप्स, अब उसके मन में प्यार जाग रहा है, अब वो आपको जस्टिस देना चाहता है, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। क्यों? पहले क्यों नहीं दिया था? बहुत टेक इट फॉर ग्रांटेड आपको लिया था, इसीलिए आपको उसने जस्टिस नहीं दिया, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था उसके पास बहुत ऑप्शन है। बहुत ज्यादा ओवर ईगोइस्टिक आपका पर्सन, सेल्फिश, ड्रामेबाज, इस तरह का इंसान मुझे यहां दिख रहा है। माइंड मत करिएगा, मैं तो एनर्जी को पढ़कर बोल रही हूं, ये एनर्जी मुझे बता रही है। आपका इंसान हो सकता है फायर साइन से बिलोंग करता हो, अर्थ साइन का हो और वाटर साइन का। वाटर साइन आप भी हैं, वो भी वाटर हो सकता है, ठीक है। पर अगेन एनर्जी की बात कर रहे हैं, पर हमें अगर डीप एनालाइज करना है तो उसकी पत्री भी होगी, बहुत सारी और चीजें हैं। तो फिलहाल तो मैं यही बोलूंगी कि इसकी एनर्जी कुछ इस तरह की थी, वो अपने आप को मतलब
महान इंसान समझते थे और आपको कुछ नहीं समझते। हो सकता है फाइनेंशियली वो स्ट्रांग भी हो, तो इस वजह भी इस चीज़ का भी वो आपको रौब दिखा रहा था होगा। होता क्या है ना, जब कोई इंसान किसी को चीट करता है ना, वो कब तक कर लेगा, और अगर करके चला भी गया तो आप यकीन मानो जब भगवान उसको कोड़े मारता है ना, वो इतने गंदे मारता है कि उसको ना फिर रास्ते याद आ जाते हैं, उसके रास्ते लग जाते हैं जिसे कहते हैं ना वो। अब ये क्या कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, रिश्ता तो खत्म करके चला गया, सारी चीजें इसने कर दी बड़ा कुछ। अब इस आपके रिश्ते में अब वो काम करना शुरू किया है, वर्क कर रहा है, क्योंकि आप जैसे कोई मिली नहीं है या आप जैसा कोई मिला नहीं। अच्छा, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अगर मैं फीमेल हूं तो इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ, हो सकता है किसी मेल के लिए भी हो और फीमेल के लिए भी हो, ठीक है। अब वो इस रिश्ते में कोशिश कर रही है या कर रहा है कि अब मैं चलो ठीक करता हूं, क्योंकि आपसे बेस्ट तो कोई मिला ही नहीं ना, उसे ढूंढ ली उसने पूरी दुनिया। द हेरोफेंट, आप लोगों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा कोई एक ऐसा इंसान है जो आप दोनों के रिश्ते के बारे में जानता है या जानती है, उसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है कि मैं धीरे धीरे कैसे जाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रामे हुए हैं आप लोगों के बीच में ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है। आप तो खैर इंतज़ार कर ही रहे होंगे, पर आपको भी क्लोजर चाहिए। आप भी बहुत स्वाभिमानी इंसान है और मैं कहती हूँ होना भी चाहिए। लव इज़ नॉट एवरीथिंग, ज़रूरी है, प्यार पैसा ज़रूरी है, पर सम्मान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सम्मान होगा तो बाकी सारी चीज़ें भी आ जाएगी आपके पास, ठीक है। सम्मान होना, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप भले ही प्यार करते हो और आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आप इंसाफ चाहते होगे, आपको भी देखो परमेश्वर जस्टिस देगा। स्कॉर्पियो, बिल्कुल आपको जस्टिस देगा परमेश्वर। यहाँ एनर्जी जो है वो एनर्जी आपको कह रही है कि आपको जस्टिस मिलेगा इस इंसान की तरफ से। देखो वो कोशिश तो कर रहा है अब किसी को बीच में ला के सुलह सफाया करके वापस से आप मिले, ठीक है। बहुत सारे लोगों के जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है, और बहुत सारे लोगों के जीवन में शायद कोई थर्ड पर्सन इस तरह से ना हो जो आप दोनों को जानता हो, पर बहुत सारे लोगों के जीवन में मुझे लग रहा है कि वो किसी तीसरे इंसान से बात करके आपके पास आपसे कनेक्ट होने की वो कोशिश कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेट तो आ नहीं सकता है ना, क्योंकि इतना कुछ किया है ना। टेम्परेंस का कार्ड देखिए, कार्ड्स भी कैसे आए, बैलेंस करना चाहता है। टेम्परेंस और एम्परर, अब उनको लग रहा है कि आप द एम्परर हैं, आप पूरी तरह से अबंडेंट है, आप के अंदर जो खूबसूरती है ना वो किसी के पास नहीं है। अब इस इंसान को रियलाइज हो रहा है जो आपको छोड़कर गया था, मैं कहूंगी सीधा सीधा धोखा दिया था, ठीक है। कोशिश कर रहा है रिलेशनशिप ठीक हो जाए, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। टेम्परेंस, उसको पता है आप ही उसकी क्वीन है, आप जैसी पर्सनालिटी। देखिए कई बार ज़रूरी नहीं होता कि इंसान बहुत खूबसूरत हो तो ही बड़ा ही किसी को अट्रैक्ट करेगा। कुछ इंसान की ना सादगी इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है कि कोई ब्यूटीफुल वुमेन या फिर हैंडसम मैन भी खड़ा हो जाए ना, वो भी पानी भरे उसके आगे। कुछ ऐसी आपके अंदर बात है जो इंसान को, जो इतना ईगो रख के गया था ना, उस इंसान को ये समझ आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपसे डिवाइन कह रहे हैं, ये देखिए मैं नहीं बोल रही हूं, ये आपकी एनर्जी, और आपको डिवाइन कह रहे हैं अपने पावर में रहना, कभी भी झुकना नहीं। क्यों? क्योंकि गलती आपकी है ही नहीं, इसलिए डिवाइन आपको कह रहे हैं झुकना नहीं। देखिए आज से पहले भी मैंने जो 2-3 रीडिंग की, मैंने यही कहा है, जहां मुझे जो दिखा मैंने यही कहा है कि अगर आप ताली एक हाथ से नहीं बजती है, आपकी भी गलती है, उसकी भी गलती है, आप दोनों के अंदर ईगो है, आप दोनों ही झगड़ा कर रहे थे। पर यहां पर इस सिचुएशन में, इस रीडिंग में सिर्फ एक ही चीज समझ आ रहा है कि इस इंसान ने आपको बहुत तकलीफ दी है। सबसे बड़ी बात है कि रिस्पेक्ट ही नहीं है इस रिलेशनशिप में। तो अब आपको डिवाइन कह रहे हैं कि अपने पावर में रहना, अपने रिस्पेक्ट अपने हाथ होती है, अपने रिस्पेक्ट को बनाए रखना। क्वीन ऑफ कप्स, और यकीन मानना नेक्स्ट 10 डेज
नेक्स्ट 10 डेज में आपकी पर्सनैलिटी ऐसे ही उभर कर आएगी। वो इंसान पछताएगा आपके पास आने के लिए। देखो आएगा जरूर, कैसे? 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत जल्दी आएगा, अगले 8 दिन में आ सकता है। मैंने 10 दिन की रीडिंग की है। 8 ऑफ वॉन्ड्स अगले 8 दिन में आएगा। 10 स्टार, और आप स्टार की तरह शाइन करेंगे स्कॉर्पियो, और आपको जीत मिलेगी। एस ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, आपको जीत मिलेगी। जो इसने आपके साथ गलतियां की है ना, ये इंसान आके उन सब गलतियों के बारे में बात करेगा। और देखो उसका आना ही माफी है ना, पहली बात तो यही है। मुंह से बोलने की जरूरत ही क्या है? और मैं कहती हूँ ये मुंह से बोलने वाली ना कोई चीज होती नहीं है। अगर किसी को पता चल गया ना कि मैं सॉरी हूं, बस अगर वो आया तो वही उसकी सॉरी है। मैं तो कहती सॉरी बोलने की जरूरत है, आप सॉरी का वेट ना करें। सॉरी कुछ नहीं होता है यार, कुछ भी नहीं होता है, बेकार की चीज होती है ये शब्द सॉरी। एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत लोगों के जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है पैसा भी बहुत बड़ा एक इशू रहा होगा आप लोगों के रिश्ते में, ठीक है? पैसों की वजह से भी आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, दिक्कतें पैदा हुई हैं, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे मनी रिलेटेड। क्या हो सकता है वो आप देखिएगा, क्योंकि स्कॉर्पियो इतने सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं, पर्सनल रीडिंग नहीं है तो इसलिए नहीं कह पाऊंगी, बट एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। ये किंग ऑफ सॉर्ड्स, आपको डिवाइन कह रहा है अपने पावर में रहना, अपने पावर को बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने देना। पावर का मतलब, मैं बार बार कहती हूँ, पावर मतलब ऐसा नहीं आप लड़ाई झगड़ा करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करें। आप कौन हो, आप क्या हो, उस चीज की पहचान आपको होनी बहुत जरूरी है। प्यार में कहते हैं अनकंडीशनल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गवा कर कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे प्यार की जरूरत ही नहीं है। डिवाइन प्लीज बताए नेक्स्ट 10 डेज में वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं उनके पार्टनर की ओर से क्या संदेश आने वाला, क्या मैसेज आने वाला, प्लीज बताए डिवाइन। 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आपके लिए अब वो लोगों से बात कर रहे हैं, अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ वो खर्चा कर रहे हैं, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। यहाँ पेंटिकल्स भी है और 3 ऑफ पेंटिकल्स है। लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ पैसे खर्च करने की सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप में। क्या हो सकता है आई डोंट नो, पर्सनल रीडिंग नहीं है इसलिए नहीं कह सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती है। प्लीज़ डिवाइन इस इंसान की फीलिंग्स क्या है टूवर्ड्स वृश्चिक राशि के लिए। द मैजिशियन का कार्ड आया है, द मैजिशियन। देखिए मैं तभी कह रही हूँ ना, अपनी पावर में बने रहिए। उनको ये समझ आ गया आप एक मैजिशियन है, आप एक जादूगर है, एक जादूगरनी है। मतलब इस इंसान को ना, अभी मैंने आपसे कहा ना, पूरी दुनिया घूम कर आया, धक्के खा कर आया, और जब बैठा होगा ना इसको लगा मेरे को सुकून तो यही मिलता है, इसी के पास मिलता है। मैं कौन सी दुनिया में घूम रहा था, भाग रहा था। प्लीज डिवाइन मुझे एक चीज इस रीडिंग में प्लीज क्लियर कीजिए। कब की एनर्जी तो आई है यहां पर, प्लीज मुझे बताएं क्या ये इंसान इस वक्त स्कॉर्पियो जो भी इस रीडिंग को देख रहे, क्या ये इंसान के मन में प्यार वाली चीज है, डीप लव जिसे कहते हैं। सिर्फ ये नहीं कि इसने जो भी गलतियां की है अब उसको पछतावा हो रहा तो वापस आ रहा। प्लीज डिवाइन प्लीज मुझे गाइड किए, क्या इस इंसान के दिल में प्यार आया है, प्यार जागा इस इंसान के मन में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी बाकी की चीजें देखी जाएगी। 7 ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए लड़ रहे हैं, सिचुएशन से लड़ रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, प्यार है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओह माय गॉड, कर्मा का कार्ड है, देख लीजिए। मैंने आपसे कहा था ना, किसी ने भी किसी के साथ अगर बुरा कर्म किया होता है ना, तो भगवान उसको फिर अपने हिसाब से उसके साथ कर्मा बैलेंस करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपके साथ जो बुरा किया है ना, उसका कर्मा पीछा करा उस इंसान को, इसलिए ये डेथ का कार्ड और ये 4 ऑफ सॉर्ड्स जो आए, सारी चीज़ें उसके जीवन में अब इतनी ज़्यादा उथल पुथल, इतनी परेशानियां, तो कहीं ना कहीं जाकर उसे अब ये समझ आया कि तुम ही तो हो मेरे लिए, तुम सही इंसान थी, मैंने क्या गलती कर दी, अब इतनी बड़ी गलती, इसको कैसे ठीक करूं। उसकी तबीयत डेफिनेटली खराब होगी। 4 ऑफ सॉर्ड्स,
और वो कर्मा बैलेंस करने आ रहा है आपके पास। आप दोनों का कुछ कार्मिक रिलेशनशिप भी रहा होगा, कुछ तो इस तरह की एनर्जी है। कुछ कर्मा और बचा है तो वो बैलेंस करेंगे आके। बट एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो द मैजिशियन का कार्ड आया ना, ये इन्फिनिटी आप यहाँ पे साइन देख रहे हैं। आप दोनों ऐसे ही नहीं मिले हो। कुछ रिश्ते होते हैं ना, बड़े पेनफुल होते हैं, कुछ कार्मिक होता है उनका, ठीक है। ये इन्फिनिटी का है। ये इंसान वापस आएगा, बिलीव मी, ज़रूर आएगा। और जो इस बार आएगा ना, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार काफ़ी चीज़ें इसको ना, खुद इसको डिवाइन ने इसको समझा दिया अपने तरीके से। अब आप छोड़ दो, आपको बस क्या करना है, मैंने कहा ना, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, अपने लाइफ को आपने बेटर करना है, और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ बिल्कुल भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। प्लीज़ डिवाइन एक लास्ट कार्ड देकर हमें बताएं इनके पर्सन की एनर्जी, प्लीज़ बताएं। द चैरियट का कार्ड आया। अब मैं और क्या ही बताऊं आपको। मोमेंट है, आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। नेक्स्ट 8 डेज के अंदर आपके पास आ जाएंगे। बहुत लोगों के पार्टनर्स तो नेक्स्ट 8 डेज के अंदर आ जाएंगे। मैं 10 दिन के लिए रीडिंग कर रही हूँ, और क्या पता कुछ लोगों के लिए 8 घंटे के अंदर कोई छोटा सा टिंग टोंग वाला मैसेज भी आ जाए, ठीक है। होप मत छोड़िए, होप बिल्कुल भी मत छोड़े। और बिल्कुल अगर रीडिंग आपके साथ थोड़ी भी रेजोनेट हुई है तो एक बार कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि मेरे साथ भी आपका कर्मा एक्सचेंज हो जाए। और फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। हमेशा मैं कहती हूँ, बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी हैप्पी, स्माइल करते रहें, अपने आसपास के वातावरण को अच्छा रखने की कोशिश कीजिए, और हमेशा स्ट्रांग रहे, ठीक है। अभी के लिए मैं विराम लेती हूँ, फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। टेक केयर, बाय बाय।